हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कुछ परसेंटेज के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे और यह मेरा कंसेप्ट डिस्कशन का पार्ट 4 वीडियो है। ठीक है, इससे पहले मैंने पार्ट 3 वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैंने दो चीज़ें डिस्कस किया था। पहले तो हम उसमें क्रमागत का मतलब समझाए थे कि क्रमागत क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद उसमें दो फार्मूला बताए थे, दो क्रमागत वृद्धि के लिए फार्मूला बताए थे, a+b जोड़ a गुना b बटे में 100, और इस फार्मूला को प्रूव भी किए थे कि फार्मूला आता कैसे। फिर उसके बाद मैंने दो क्रमागत कमी या छूट के लिए फार्मूला बताए थे, a+b माइनस a गुना b बटे में 100, और इस फार्मूला को प्रूव भी किए थे। ठीक है, अभी जो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि देखिए, दो क्रमागत वृद्धि और दो क्रमागत कमी, और फिर उसके बाद पहले वृद्धि और फिर कमी। अभी तो एक ये चीज़ डिस्कस करना है कि पहले वृद्धि और फिर कमी के लिए फार्मूला जो होता है a माइनस बी माइनस a गुना b बटे में 100, ये फार्मूला आता कैसे है। ठीक है, उसके बाद जो चीज़ें समझना है कि जो क्रमागत छूट जो है ना, क्रमागत छूट का जो फार्मूला है ना, a+b माइनस a गुना b बटे में 100, तो यहाँ माइनस आया कैसे। ठीक है, तो इस चीज़ पर थोड़ा फोकस करें कि यह माइनस आया कैसे, क्योंकि ऊपर वाले जो फार्मूला है क्रमागत वृद्धि वाले, तो इसमें तो समझ में आता है कि वृद्धि की बात होगी तो चीज़ों को प्लस में लेंगे, तो यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है। लेकिन कमी वाले में यहाँ पर आपको माइनस दिख रहा होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर माइनस आया कैसे, उस चीज़ को थोड़ा सा फोकस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में पहले वृद्धि और फिर कमी वाली फार्मूला को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल जहाँ फार्मूला प्रूफ किए थे ना, वहाँ पर लेके चलते हैं। ठीक है, पहली जो चीज़ें समझना है वो यह है कि देखिए, मान लीजिए कि p कोई नंबर है, इस पर यदि हमको a% वैल्यू बढ़ानी है तो क्या करते हैं, 100 प्लस a बटा में 100 करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार मान लेते हैं कि p कोई नंबर है, उस पर a% वैल्यू डिस्काउंट करने हैं तो क्या करते हैं, 100 माइनस a करते हैं बटा में 100। तो हम क्या समझे कि जब वृद्धि की बात आती है तो क्या करते हैं, वृद्धि की बात आती है तो परसेंटेज वैल्यू को प्लस करते हैं, और जो कमी की बात आते हैं तो परसेंटेज वैल्यू को माइनस करते हैं। ठीक है, तो इतना चीज़ आप समझ लिए। अब देखिए, हम जो अभी डिस्कस करेंगे वह इसको देखना है, परसेंटेज मतलब क्रमागत कमी वाले फार्मूला को। ठीक है, कल तो मैंने पार्ट 3 वीडियो में मैंने दोनों फार्मूला प्रूव किया था, लेकिन अभी सिर्फ समझना है कि क्रमागत कमी वाले जो फार्मूले हैं यहाँ पर माइनस आया कैसे आता है। ठीक है, तो उस चीज़ को समझना है। तो देखिए, क्रमागत कमी की बात हम कर रहे हैं, तो क्रमागत कमी में हम परसेंटेज वैल्यू माइनस लेके चलेंगे। तो देखिए, यहाँ 100 माइनस किए। ठीक है, यहाँ क्या किए, फिर b% की कमी करना है तो यहाँ 100 माइनस b किए, तो मतलब दोनों को माइनस में लिखे। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज वैल्यू में क्या होता है, डिस्काउंट वाले में क्या होता है कि जो ओवरऑल वैल्यू निकल के आता है ना, मान लीजिए कि p कोई नंबर है और इस पर a% और b% का डिस्काउंट करेंगे, और मान लेते हैं कि a% और b% का जो डिस्काउंट है कहीं ना कहीं c% के बराबर है, तो p जो वैल्यू है ना वह ओवरऑल क्या हो जाएगा, p पर जो है ना, p जो वैल्यू है इस पर अगर हम a% और b% का दो डिस्काउंट लगाएंगे तो इस पर c% का डिस्काउंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, p में से p का c% वैल्यू घट जाएगा। ठीक है ना, p में से p का c% वैल्यू घट जाएगा। तो यहाँ जो हम लिखे हैं p माइनस p गुने c बटा 100, यह क्या हुआ, जो p वैल्यू था ना उस पर p में से p का c% वैल्यू घट गया। तो यहाँ समझ गया कि माइनस आया कैसे, क्योंकि डिस्काउंट है तो वैल्यू घट जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को समझ लिया आप कि यहाँ पर ये जो माइनस है कैसे आया। ठीक है, और यहाँ तो समझिए कि ए 100 माइनस a किए क्योंकि डिस्काउंट है, और यहाँ भी समझ गए कि 100 माइनस b किए क्योंकि डिस्काउंट है। ठीक है, अब इसके नीचे के स्टेप में चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम क्या किए थे, यहाँ पर जो है दोनों में से p कॉमन ले लिए तो p बाहर आ गया, तो अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया 1 माइनस c बटा 100, इतना बच गया। ठीक है, और यहाँ क्या किए, यहाँ 1 कैसे आया था, 100 में 100 से डिवाइड किए तो 1 आया था, फिर 100 से a में डिवाइड किए तो क्या आया, a बटा 100 आया। ठीक है, फिर यहाँ भी वैसे किए, 100 में 100 से डिवाइड किए तो 1 आया, और 100 से b में डिवाइड किए तो b बटा 100 आया। ठीक है, इतना चीज़ समझ गए आप। अब देखिए,
अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यह जो माइनस है वो कैसे आया, क्योंकि ये वाला जो ऊपर में माइनस दिख रहा है यही माइनस नीचे आया है, ठीक है। यहाँ भी आपको दिख रहा होगा ये माइनस कैसे आया, क्योंकि यहाँ जो बी माइनस किए हैं वही माइनस नीचे आया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पी कॉमन ले लिए थे तो क्या हो गया था, पी से पी कैंसिल हो गया था, ठीक है। ये पी से पी कट गया था, ठीक है। तो हमको जो बच गया था वह इतना बच गया था, 1-a/100 गुने 1-b/100, और इधर बच गया था 1-c/100, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी आपको समझ में आ रहा होगा क्या, कि यह जो माइनस है ऊपर से ही आ रहा है, ठीक है। यहाँ भी जो माइनस है ऊपर से ही आ रहा है, और यहाँ भी जो माइनस है यह ऊपर से ही आ रहा है, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे के स्टेप में चलते हैं इधर। अब देखिए हम यहाँ क्या किए हैं, यहाँ पर समझिए ये दोनों चीज़ें गुना में है, ठीक है ना। 1-a/100 गुने 1-b/100, तो ये दोनों को क्या किए, गुना किए, ठीक है। इस दोनों को जब गुना किए तो हमको क्या मिला, ए वाला मिला, 1-a/100 माइनस b/100 जो ab/100 के स्क्वायर, ठीक है। अब यही समझना है माइनस प्लस क्या हुआ, ठीक है। अब देखिए जब गुना किए ना, जब गुना किए, एक मिनट, जब गुना किए तो देखिए 1 से इस दोनों में गुना किए, 1 से 1 में गुना किए, और 1 से -b/100 से गुना किए। तो 1 से 1 में गुना किए तब देखिए 1 आ गया यहाँ, और -b/100 आ गया यहाँ, ठीक है। अब क्या किए, अब 1 से तो गुना हो गया, अब जो हमको गुना करना है किससे, -a/100 से गुना करना है, ठीक है। अब देखिए जब हम इस -a/100 से गुना करेंगे 1 में तो कितना हो जाएगा, -a/100, तो वही -a/100 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और जब फिर इस -a/100 से गुना करेंगे -b/100 में, तब जब दो माइनस वाले चीज़ को गुना करते हैं तब प्लस हो जाता है। तो देखिए -a/100 को -b/100 से गुना किए तो हमको क्या मिला, प्लस ab/100 के स्क्वायर, ठीक है। तब आप समझ गए होंगे, क्या समझे, कि एक मिनट इसको मिटा देते थे। अब आप समझ गए होंगे कि यह यहाँ माइनस कैसे आया, क्योंकि जब 1 से गुना किए थे माइनस, नहीं यहाँ माइनस कैसे आया, क्योंकि जब हम 1 से इस वाले 1 और इसको गुना किए ना तो -a/100 आया। फिर -b/100 कैसे आया था, फिर इस 1 से गुना किए -b/100 में, तो यहाँ भी माइनस आया, ठीक है। और यहाँ प्लस कैसे आया, क्योंकि -ab/100 को गुना किए -a/100 को गुना किए -b/100 में, तो ये माइनस वाला दो चीज़ें प्लस में हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए। अब देखिए अब जो है हम इससे नीचे के स्टेप में चलते हैं, ठीक है। अब क्या करना है ना, कि देखिए 1 आपको दोनों साइड दिख रहा होगा, इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, ठीक है। तो क्या किए, जब 1 को एक साइड ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो 1 में से 1 घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो हम क्या किए ना, इस 1 को 1 से कैंसिल कर दिए, ठीक है। तो हमको क्या बच गया, हमको बच गया ए वाला -a/100 -b/100 जो ab/100 के स्क्वायर, अब बराबर बच गया -c/100, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी आपको माइनस प्लस में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये जो माइनस है यह ऊपर से ही आया है, और यहाँ भी माइनस ऊपर से ही आया है, और यहाँ भी प्लस ऊपर से ही आया है। यहाँ प्लस इसलिए आया था क्योंकि दो माइनस वाले चीज़ को गुना किए थे, और यहाँ माइनस इसलिए आया था क्योंकि जो माइनस वाले चीज़ था उसमें 1 से गुना किए थे तो माइनस ही रहेगा, माइनस में ही रहेगा। और बी जो था वह भी माइनस में ही था, और 1 से गुना किए थे तो माइनस ही आया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे के स्टेप में चलते हैं। इसके नीचे के स्टेप में क्या किया, देखिए 100 तीनों में आपको दिख रहा होगा ना, तो 100 1/100 कॉमन ले लिए तो 1/100 बाहर आ गया, अब बाकी चीज़ें ब्रैकेट के अंदर आ गया, ठीक है। अब देखिए 1/100 बाहर आ गया, 1/100 दोनों साइड है, इधर भी है और इधर भी है, तो 100 से 100 कैंसिल कर दिए, ठीक है। तो 100 से 100 कैंसिल कर दिए तो बाकी चीज़ें हमको क्या बच गया, बाकी चीज़ें बच गया इतना, -a -b जोड़े ab/100, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ए भी माइनस ऊपर से आया है, ए भी माइनस ऊपर से आया है, ए भी प्लस ऊपर से ही आया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है हमको,
यहाँ पर जो हम किए हैं ना, इसमें यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लिए। क्या किए? माइनस कॉमन ले लिए हैं। जब माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस बाहर हो गया। तो माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या चीज़ होता है ना कि माइनस वाली चीज़ प्लस में होता है और प्लस वाली चीज़ माइनस में हो जाता है। तो देखिए, जब माइनस कॉमन लिए तो ए था माइनस में, तो ब्रैकेट के अंदर हो गया प्लस में, ठीक है। फिर बी था माइनस में, तो माइनस कॉमन ले लिए तो बी हो गया प्लस में, ठीक है। अब देखिए, यहाँ जो प्लस था ना, तो माइनस कॉमन ले लिए तो ये हो गया माइनस। मतलब प्लस वाली चीज़ में से अगर यदि माइनस कॉमन ले तो वह माइनस में बच जाता है, ठीक है। तो समझ गए कि यहाँ माइनस कैसे आया, ठीक है। अब इसके आगे के स्टेप में क्या किए, इस माइनस को इस माइनस से कैंसिल कर दिए, ठीक है। तो माइनस से माइनस को कैंसिल कर दिए तो हमको क्या बच गया, हमको बच गया ए प्लस बी माइनस ए गुना बी बटा में 100, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ जो माइनस आया वह आया कैसे, ठीक है। इसके और भी तरीके से समझते हैं। देखिए, हम जो लेके चले थे वह था क्रमागत कमी, ठीक है। क्रमागत, पहले क्रमागत वृद्धि को दिखाते हैं, ठीक है। क्रमागत वृद्धि, फिर क्रमागत कमी। देखिए, फार्मूला में सिमिलरिटी क्या है कि पहले दोनों चीज़ परसेंटेज वैल्यू को जोड़ते हैं। मान लेते कि A% है B% है, ठीक है। पहले क्रमागत वृद्धि करनी है तो क्या करना है, पहले दोनों को जोड़ना है। तो A प्लस बी, देखिए पॉजिटिव वाले के जोड़ेंगे तो पॉजिटिव में ही रहेगा। फिर दोनों को गुना करेंगे तो पॉजिटिव वाले दो चीज़ को गुना करेंगे तो पॉजिटिव में ही रहेगा। तो हो जाएगा A गुना B बटा में 100, नीचे में 100 देते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से इसको भी समझते हैं। यहाँ क्रमागत कमी करना है A% और B% की, ठीक है। A% और B% की क्रमागत कमी करना है। तो हम आपको बताया, जब कमी करते हैं तो डिस्काउंट जो परसेंट वैल्यू है ना वह माइनस करते हैं। तो माइनस करते हैं तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस ए, मतलब दोनों पहले क्या करते हैं, दोनों परसेंट वैल्यू को जोड़ते हैं। तो दोनों परसेंट वैल्यू माइनस में होगा क्योंकि कमी कर रहे हैं। तो माइनस ए जोड़ माइनस बी, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, दोनों परसेंट वैल्यू को गुना करते हैं। तो जब माइनस ए को गुना करेंगे माइनस बी से तो क्या हो जाएगा, प्लस ए बी नहीं हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे प्लस ए बी बटा में 100 देते ही हैं, ठीक है। अब देखिए, अब क्या होगा, माइनस ए और इस दोनों को गुना कर देंगे तो प्लस माइनस मिलकर हो गया माइनस बी। अब देखिए, इसका जो वैल्यू आया था ना, वहाँ जब फार्मूला प्रूव किए थे माइनस सी आया था, ठीक है। इसको याद रखिएगा। तो यहाँ हो गया माइनस ए माइनस बी और ये हो गया प्लस ए बी बटा में 100, ठीक है, बराबर हो गया माइनस सी। अब क्या करते हैं ना, इस स्टेप पर हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या होता है ना, माइनस वाली चीज़ प्लस में हो जाता है और प्लस वाली चीज़ माइनस में। तो माइनस ए जो था वह प्लस हो गया, फिर माइनस जो बी था वह प्लस बी हो गया और यहाँ जो प्लस था वह हो गया माइनस, माइनस ए बी बटा में 100, ठीक है, बराबर हो गया माइनस सी। अब देखिए, दोनों जगह दोनों साइड माइनस है तो क्या करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो मेरा फार्मूला क्या आ गया, मेरा फार्मूला आ गया कि सी बराबर हो गया ए प्लस बी माइनस ए गुना बी बटा में 100। तो समझ गए कि यहाँ माइनस किस लिए आया है, माइनस इसीलिए आया है क्योंकि जब यहाँ पर दो माइनस वाले चीज़ को गुना किए तो प्लस और फिर माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ पर जो प्लस वाली चीज़ था वह माइनस हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ हम आपको समझाने वाले थे। अब जो दूसरी चीज़ हमको समझना है कि पहले वृद्धि और कमी फिर कमी वाले जो फार्मूला है ना वह कैसे होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझाते हैं। देखिए, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। देखिए, हम आपको समझाएं क्या कि जब वृद्धि की बात वृद्धि की बात आता है तो परसेंटेज वैल्यू को प्लस में करते लिखते हैं, ठीक है। जो कमी की बात आता है तो या डिस्काउंट तो परसेंटेज वैल्यू माइनस में लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए, हमको क्या करना है कि पहले वृद्धि करना है और फिर कमी करना है। तो पहले वृद्धि करना है, इसका क्या मतलब, जो पहला परसेंट वैल्यू दे रखा होगा उसको पॉजिटिव लेंगे और जो डिस्काउंट करना है उसको निगेटिव लेंगे, ठीक है। अब देखिए, हम आपको सक्सेसिव मतलब वृद्धि मतलब जो क्रमागत वृद्धि का फार्मूला क्या बताए कि A+B जोड़ A गुना B बटा 100 होता है, ठीक है।
सारा फार्मूला का मतलब बेसिक यही है, बाकी जितने फार्मूला बनता है ना इसी से बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमको पहले वृद्धि करना है फिर कमी करना है, तो पहले वृद्धि करना है तो पहला का जो परसेंट वैल्यू लेंगे पॉजिटिव लेंगे तो लिखेंगे प्लस ए, ठीक है। उसके बाद बी प्रतिशत की कमी करना है तो बी प्रतिशत की कमी करना है तो बी को लिखेंगे माइनस में, तो माइनस बी, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, दोनों परसेंट वैल्यू को गुना करते हैं, ठीक है। तो प्लस ए को गुना करेंगे माइनस बी से तो क्या होगा, माइनस ए बी नहीं हो जाएगा, ध्यान लिखेंगे माइनस ए गुना बी, अब बटा में 100 जो देते हैं 100, ठीक है। तो वही फार्मूला ना यहाँ लिखा हुआ है, ए माइनस बी माइनस ए गुना बी बटे में 100। तो यहाँ भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों जगह माइनस आया कैसे, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया फार्मूला, पहले वृद्धि और फिर कमी के लिए परसेंटेज निकालना रहेगा कि टोटल कितने प्रतिशत की मतलब कमी होगी, ठीक है। तो इस फार्मूला के अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट जो चीज़ें हमको समझना है कि जब परसेंट वैल्यू सेम रहेगा, जब परसेंट वैल्यू सेम रहेगा, ठीक है, परसेंट वैल्यू सेम रहेगा और पहले वृद्धि और फिर कमी की बात होगी तो उसके लिए जो फार्मूला होता है ना -a² / 100 होता है, ठीक है। और यह जो फार्मूला होता है ना इसी फार्मूला से निकल के आता है, जो पहले ये वाला बताया ना इसी फार्मूला से ये वाला -a² / 100 निकल के आता है। तो इस चीज़ को बताते हैं कि कैसे होता है, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा मिटा देते हैं। देखिए फार्मूला है पहले वृद्धि और फिर कमी के लिए फार्मूला क्या है, a माइनस बी माइनस ए गुना बी बटा 100, ठीक है। अब देखिए हम परसेंट वैल्यू हम क्या बोले कि परसेंट वैल्यू जब सेम रहे, मान लेते हैं कि पहले 10% की वृद्धि करना है और फिर 10% की कमी करना है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको a माने और इसको b माने तो परसेंट वैल्यू जब सेम ही है तो a बराबर b तो हम लिख ही ना सकते हैं, एक की कमी करना है एक दूसरे की वृद्धि करना है। तब देखिए परसेंट वैल्यू जब सेम है तो हम a की जगह कितना लिखें, a की जगह लिखेंगे 10, फिर b की जगह कितना लिखेंगे 10 माइनस a गुना b करेंगे, इसका मतलब क्या 10 गुना 10 करेंगे बटे में 100, ठीक है। अब देखिए इस 10 में से 10 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 माइनस, अब देखिए 10 और गुना 10 को लिख सकते हैं ना, 10 का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, तो 10 का स्क्वायर बटे में 100। और जब 10 को हम a मान लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा फार्मूला -a² बटा में 100, ठीक है। या फिर इसको और दूसरे तरीके, तो मेरा फार्मूला आ गया ना a² बटा 100, इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। देखिए हमको क्या करना है, पहले वृद्धि करना है फिर कमी करना है और परसेंट वैल्यू जब सेम रहेगा, ठीक है। मतलब हम मान लेते हैं कि a प्रतिशत की वृद्धि है और b पर पहले देखिए एक a प्रतिशत की वृद्धि और फिर b प्रतिशत की कमी करना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं a के जगह 10 b के जगह मान लेते हैं 10, ठीक है। अब जब दोनों वैल्यू सेम है हमें a बराबर b तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा a माइनस b के बदला में a तो लिख ही सकते हैं माइनस a गुना b, तो a और b के बदला में a तो लिख ही सकते हैं गुना a बटा में 100। तो ये जो होगा ना a माइनस a हो जाएगा 0, ठीक है। तो हमको क्या बच गया -a² बटा 100, ठीक है। तो हम क्या समझे, यही समझे कि देखिए जब भी परसेंट वैल्यू सेम दे रखा होगा ना तो यह जो a माइनस बी वाला पार्ट है ना ये हमेशा 0 ही होगा, क्योंकि जब दो सेम वैल्यू को घटाएंगे तो 0 ही होगा ना, मतलब a की जगह भी 10 और b की जगह भी 10, तो ये वैल्यू हमेशा 0 होगा। तो हमको बच क्या जाएगा, हमको बच जाएगा -a गुना b बटा में 100, ठीक है। हमको सिर्फ इतना बच जाएगा -a गुना b बटा में 100। और जब दोनों वैल्यू सेम ही है, a भी 10 है और b भी 10 है, तो क्या करेंगे ना दोनों का स्क्वायर ही करना पड़ेगा ना, 10 गुना 10 मतलब 10 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसीलिए मेरा फार्मूला हो गया -a² बटा में 100, ठीक है। क्योंकि b की जगह हम a भी लिख ही सकते हैं, तब b तो a में a से गुना कर देंगे तो हो गया a² बटा में 100। तो इस वीडियो में